वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। प्यारी अम्मी, कल मुझे फांसी दी जाएगी। जब मेरी लाश आपके सामने आए तो रोना मत, बल्कि इस तरह से मुझे दुनिया से रुखसत करना जिस तरह एक माँ अपने बेटे को दूल्हा बनाकर दुल्हन लाने के लिए बारात के साथ भेजती है। प्यारी अम्मी, आपका ये बेटा आज़ादी की दुल्हन लेकर जरूर आएगा। आप जानती हैं ना, आपसे भी बड़ी मेरी एक माँ है जिसका नाम है मादरे वतन। जब सारे हिंदुस्तान की माँ को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा तो उसके बेटे किस तरह आराम से जिंदा रह सकते हैं। आदाब नाज़रीन, आज जिक्र जाने माने मुजाहिद आज़ादी अशफाक़ उल्लाह खान का। ये ख़त अशफाक़ उल्लाह खान ने फांसी से एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर 1927 को अपनी वालदा को लिखा था। 19 दिसंबर 1927 को आपको फांसी हुई। उस वक्त आप 27 बरस के थे। जेल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज रही थी। अशफाक़ उल्लाह खां की पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 में मोहल्ला एमनज़ई शाहजहांपुर यूपी में हुई थी। आपका ख़ानदान सिलसिला वारिसिया देवा शरीफ से बैत था। आप उस रोहिल्ला पठान ख़ानदान के चश्म चिराग थे जो अपनी शुजात, गैरत और शराफत के लिए मारूफ था। आपके वालिद जनाब शफीक उल्लाह खान साहब शहर के नामवर शुरफा में शुमार किए जाते थे। आपकी वालिदा बेगम मेहरुन्निसा एक ऐसे घराने से थीं जिसके बहुत से फर्द पुलिस और सरकारी नौकरियों में थे। आप 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बेटा जी अम्मी। छाछ निकाल दी है, ले जाओ। लीजिए। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने सुना है ये गोरे लोग हम लोगों से ठीक से पेश नहीं आते। ये वतन हमारा है ना? हाँ, लेकिन तुमने किससे सुना? भाईजान बता रहे थे, वो उनकी जमात में राम प्रसाद है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं कि ये अंग्रेज़ अच्छे नहीं हैं, इन्हें बाहर निकालना है। अच्छा, चलो फिलहाल तो तुम अपना सबक याद करो। ठीक है। आपने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की और फिर आपका दाखिला शाहजहांपुर के मिशन हाई स्कूल में हुआ। आपको वतन से मोहब्बत करने वालों की कहानियां पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। बड़े भाई रियासतुल्लाह खां अक्सर अपने हमजमात बिस्मिल की शायरी और उनकी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। अच्छा, तो बिस्मिल ने मदर पार्टी वाले लाला हरदयाल से तरकीब ली? उनसे भी ली। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश से भी वो बहुत मुतासिर हुए। वो बहुत बहादुर हैं और मादरे वतन के सच्चे परस्तार भी। भाईजान, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। मिल लेना, फिलहाल पढ़ाई करो। राम प्रसाद बिस्मिल एक पुरजोश इनकलाबी थे जो हुकूमत वक्त का सामना गोला बारूद से कर रहे थे। उनकी इनकलाबी शायरी और तहरीकों ने उन्हें अंग्रेज इख्तिदार के अताब का शिकार बना रखा था। अशफाक़ के दिल में बिस्मिल से मिलने की और उनके नक्शे कदम पर चलने की तड़प पैदा हो गई थी। 1920 में अशफाक़ ने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। जलियांवाला बाग सानहे ने तमाम हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग को झंझोड़ दिया था।
ख़ास तौर से इनकलाबियों के। इन इनकलाबियों ने बेकसूर हिंदुस्तानियों की मौत का बदला लेने के लिए मंसूबे तैयार करना शुरू कर दिए थे। इस सानहे के रद्द अमल में गांधी जी की क़यादत में तहरीक खिलाफत और तर्क मवालात अमल में आई। बिस्मिल ने शाहजहांपुर में इस तहरीक को मकबूल आम करने के लिए जलसों का इनेकाद किया और ऐसे ही एक मौके पर अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल से मिलने में कामयाब हुए। बिस्मिल भाई सुनिए, मैं रियासतुल्लाह खान का छोटा भाई अशफाकुल्लाह। फरमाइए। यकीनन आज बहुत सारे लोग मुतासिर हुए होंगे और गांधी जी की तहरीक से जुड़ेंगे। क्या जोरदार तकरीर की है आज आपने जलसे में। शुक्रिया। मैं एक मुद्दत से आपका मद्दा हूँ और आपके नक्शे कदम पर चलकर अपनी मंजिल चुनना चाहता हूँ। पढ़ने में दिल लगाओ। जुनूने हुब्बे वतन का मजा शबाब में है, लहू में ये रवानी रहे ना रहे। अच्छा लिखते हो, लेकिन आज़ादी सिर्फ लिखने से नहीं मिलती, जान की बाजी लगानी पड़ती। ये बाजी हार भी जाऊं तो खुद को सुरखरू समझूंगा। और फिर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह गांव-गांव पैदल घूमकर आवाम को मादरे वतन की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार करने लगे। हमें अपने देश को आज़ाद कराना होगा। हमें आप लोगों की ज़रूरत है, आपके खून की ज़रूरत है। हमें गांधी जी के साथ मिलकर इस जंग आज़ादी में कांधे से कांधा मिलाकर चलना होगा। हमें इस देश को आज़ाद कराना है। तो मेरे भाइयों, अपने देश के लिए अपना लहू बहाने के लिए तैयार हो जाओ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी खुद नविश्त सवाली हयात में लिखा है, मैंने ये सोचकर कि वो स्कूल के तालिब इल्म हैं, इनसे इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। टाल मटोल से काम लेना बेहतर समझा। मुझे अशफाक से इसलिए मोहब्बत थी कि उर्दू मिडिल तक उनके बड़े भाई मेरे हम जमात थे। इसलिए भी मैंने उनकी तहरीक आज़ादी की खतरनाक राह पर चलने की हिम्मत अफजाई नहीं की, लेकिन उनकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल पक्के आर्य समाजी थे और अशफाक उल्लाह खां कट्टर मुसलमान, लेकिन दोनों का नस्बुलैन एक था, वतन की आज़ादी। इस आज़ादी की चाह ने दोनों में बेपनाह हम आहंगी पैदा कर दी थी। अल्लाह पाक इसे सिराते मुस्तकीम पर गामजन रख। अशफाक, तुम तो सर से कफन बांधे बाजुए कातिल को आजमाना चाहते थे। ये क्या आरजू पूरी किए बिना ही जा रहे हो? राम प्रसाद, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप सेक्युलर मिजाज थे। शहर के आर्य समाज मंदिर में होने वाली मीटिंगों में आप शिरकत करते थे। कहा जाता है कि आपके बुजुर्गों और दूसरे मुसलमानों ने आपको इन मीटिंगों में शिरकत करने से रोका भी, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ा। मुजाहिद आज़ादी जनाब आचार्य भगवान देव ने अपनी किताब भारत के अमर क्रांतिकारी में लिखा है कि एक बार शहर में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया। गुस्से में भरे मुसलमानों का हुजूम आर्य समाज मंदिर की तरफ बढ़ा, लेकिन दरमियान में अशफाक उल्लाह खां बंदूक तान के खड़े हो गए और कहा, मंदिर भी मस्जिद की तरह इबादत करने का मकाम है। मैं मस्जिद की तरह मंदिरों को भी मुकद्दस मानता हूँ। अगर किसी ने मंदिरों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। आपकी शायरी में वतन परस्ती और इनकलाब
कूट कूट कर भरा था। न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई एशियन, न कोई तुर्की। मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। तहरीक तर्क मवालात में अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तहरीक कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जोश से भरे कुछ लोगों ने गोरखपुर में वाक़ई चौली चौरा की पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए और गांधी जी ने आनन फानन में ये तहरीक वापस ले ली, ये सोचे समझे बिना कि इसका अंजाम क्या होगा। इनकलाबियों को गांधी जी की ये बात बहुत बुरी लगी। उनका मानना था आजादी हासिल करने के लिए हुकूमत के साथ सख्ती बरतनी होगी, अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला। माली वसाइल की कमी की वजह से उनके मंसूबों पर अमल आवरी मुमकिन नहीं थी, इसलिए उन्होंने लूट मार से काम लेना शुरू किया। लेकिन छोटी मोटी लूट मार से न तो उतने पैसे इकट्ठे हो सकते थे जितने खतरनाक मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी थे, और ना ही इन वतन परस्तों का दिल ये गवाही देता था कि अपने ही लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए। इधर तर्के मवालात तहरीक के मुलतवी होने से पूरे मुल्क के इनकलाबियों में जबरदस्त इत्तेहाद पैदा हो गया था। गांधी जी ने बिना सोचे समझे तहरीक वापस ले ली। अंग्रेज तकरीबन 300 साल से इस पूरे मुल्क में आग लगाते आ रहे हैं। हमने यहाँ एक थाना क्या जला दिया, तहरीक ही वापस ले ली। अंग्रेजों के साथ नरमी बरतने से मामला हल नहीं होगा। हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरे को अपना गुलाम बनाए, उसका इस्तेमाल करे। अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब दिन ब दिन गरीब। लाला हरदयाल की मां पर सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी और प्रफुल्ल गांगुली ने अनुशीलन समिति के तहत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की तश्कील दी है, जिसका नज़्मुल एंड फेडरेटेड रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कायम करना है। इस मकसद के लिए पैसा सरकारी खजाने को लूट कर इकट्ठा किया जाएगा। कितने लोग इस एसोसिएशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाबी पार्टी की एक मीटिंग 6 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के मकान शाहजहांपुर में मुनक़िद हुई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाल शामिल थे। इस मीटिंग में इनकलाबी तहरीक को मुल्क भर में फैलाने और बैरूने मुल्क से हथियार खरीदने का प्रोग्राम तय किया गया। अंग्रेज हुकूमत को लूटने का मंसूबा तय किया गया। 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल की क़यादत में अशफाकुल्ला और उनके 8 साथियों ने काकोरी और आलमगीर रेलवे स्टेशनों के दरमियान लखनऊ से 16 किलोमीटर पहले 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को जंजीर खींचकर रोका, जिसमें सरकारी खजाने का संदूक ले जाया जा रहा था और खजाना लूट लिया। इसमें जर्मन मूजर C96 जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स थीं, उनका इस्तेमाल किया गया। सरकारी खजाना लूट लिया जाना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था। वाइसरॉय आइजैक ने स्कॉटलैंड यार्ड को ये मामला छानबीन के लिए सौंपा। फौरन CID और पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। खजाना लूट कर फरार होते वक्त एक इनकलाबी अपनी चादर छोड़ गया था, जो पुलिस के हाथ लगी। चादर पर बने धोबी के निशान की बिना पर पुलिस ने सबूत इकट्ठा किए। हुकूमत ने मुहिम के जिम्मेदार इनकलाबियों को 26 सितंबर 1925 को गिरफ्तार किया, लेकिन अशफाकुल्ला को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई। सिपाही कहां से आ गए? अशफाकुल्ला कुछ दिनों गन्ने के खेतों में छुपे रहे। अशफाकुल्ला जानते थे
कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इनकलाबियों की एक जमात है, इसलिए आप शाहजहांपुर से फरार होकर सीधे यूनिवर्सिटी पहुंचे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी मुलाकात कुछ इनकलाबियों से हुई, जिन्होंने आपको कुछ दिन रूपोश रहने का मशवरा दिया और इन्हीं की मदद से आप बिहार पहुंचे और वहां डाल्टनगंज में एक कायस्थ का रूप इख्तियार कर नाम बदल एक इंजीनियरिंग कंपनी में बतौर क्लर्क नौकरी कर ली। आपने यहाँ रहकर हिंदी और बंगाली सीखी। इस दफ्तर के इंचार्ज को शेर व सुखन से बड़ी रग़बत थी। अशफाक की शेर कहने की सलाहियत काम आई। आपने यहाँ हसरत वारसी के नाम से शायरी करनी शुरू कर दी। नौकरी ठीक ठाक चल रही थी कि इनकलाबी तबीयत बेचैन होने लगी। आप यहाँ 10 महीने रुके और फिर दिल्ली का रुख किया। वो दिल्ली पहुंचकर मुल्क से बाहर जाना चाहते थे ताकि यूनाइटेड स्टेट्स में मुकीम लाला हरदयाल से राब्ता कायम करके इनकलाबी तहरीक को आगे बढ़ा सकें। दिल्ली में आपका एक बचपन का साथी और दोस्त था। आप उससे मुलाकात करके मुल्क से बाहर जाने के सिलसिले में मशवरा लेना चाहते थे। तुम इतने दिनों बाद अचानक? आओ। कैसा है? खाओ। बढ़िया। ये लो, ये सालन तो अरे नहीं यार, बहुत बस बहुत है। इतने दिन रूपोशी और खाना बदोशी में गुजारे हैं, कहाँ ये उल्फत नसीब हुई होगी। खाओ। हाँ यार, ये तो है। खाओ। अच्छा मियाँ, अब इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँगा। चलो, मैं होटल तक छोड़। अरे नहीं, मैं चला जाऊँगा। नहीं, इतने दिनों बाद मिले हो, कुछ देर साथ और गुजारेंगे। आओ, होटल तक तो कम से कम मैं छोड़ ही देता हूँ। आ जाओ। उनका दोस्त उन्हें उनके होटल तक पहुंचाने आया और फिर 8 सितंबर 1926 की सुबह उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। आप गिरफ्तार हो गए। हुकूमत ने उन्हें अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी करने की कोशिश की। इस काम के लिए पुलिस का एक आला अफसर तसद्दुक़ खान आपके पास आया। हिंदू तो अपना इक़्तिदार पाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों को इसमें उलझने से क्या हासिल होने वाला है? मेरा यकीन करो, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो। ये बात आप मुझसे पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस बार कान खोलकर सुन लीजिए खान साहब। हिंदी हिंदुस्तान बरतानवी हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आप पर डकैती, कत्ल, हुकूमत से बगावत और दिल्ली जाकर पासपोर्ट हासिल करके मुल्क से बाहर जाने का इल्जाम था। इस तारीखी मुकदमे की समाअत लखनऊ में स्पेशल जज ए हैमिल्टन के सेशन कोर्ट में हुई। मुकदमे के दौरान आपने बेबाक बयानात दिए। एक बार उन्होंने कहा, बेशक मैंने ट्रेन डकैती में हिस्सा लिया है, लेकिन मैं इसे कोई जुर्म नहीं मानता, क्योंकि अंग्रेज गैर मुल्की डाकू हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है, और किसी लुटेरे से अपना ही माल वापस लेना कोई जुर्म नहीं। मिस्टर अशफाकुल्ला खान को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 121A, 120B, 302 और 396 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। मिस्टर अशफाकुल्ला खान टू बी हैंग्ड टिल डेथ। उन पर 5 दफात लगाई गई थीं, जिनमें 2 दफात के तहत ताउम्र काले पानी की सजा और 3 दफात के तहत सजाए मौत दी गई थी। खंदा पेशानी से फांसी की सजा सुनने के बाद जब अशफाक बाहर आए,
और अजीज़ो अकारिब को रोते हुए देखा तो बोले, इस तरह आंसू बहाकर आप खुद को कमजोर साबित ना करें, बल्कि इस बात पर फख्र करें कि आपके खानदान का एक फर्द गासिब अंग्रेज के जुल्म और जबर का मुकाबला करते हुए वतन पर कुर्बान होने जा रहा है। नहीं बेटा, रोते नहीं है, बस अल्लाह पाक से मग़फ़िरत की दुआ करो। रोते नहीं है बेटा। ये तार और ये खत अखबार प्रताप के मुदीर के लिए आज ही भिजवा दीजिए। ठीक है। हिम्मत रखें। रियासतुल्लाह खान ने अशफाक के कहने के मुताबिक तार और खत कानपुर गणेश चंद्र विद्यार्थी के नाम रवाना कर दिए। सारी रात आपने शब्बेदारी में गुजारी। फिर सुबह को जब कालकोठरी का दरवाजा खुला तो आपने आंखें मूंद कर परवरदिगार से दुआ मांगी और सामने खड़े अफसर से कहा, चलिए, मैं तैयार हूँ। कोई आखिरी ख्वाहिश? कोई आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। चलिए। आयत कुरानी का विर्द करते आप फांसी के तख्ते तक पहुंचे, फांसी के फंदे को चूमा, खुद गले में डाला और कहा, मेरे हाथ कभी किसी इंसान के खून से रंगीन नहीं हुए। मुझ पे जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। मेरा इंसाफ अब खुदा के यहाँ होगा। इन अल्फाज के साथ ही आप मालिक के हकीकी से जा मिले। तारीख थी 19 दिसंबर 1927। गणेश शंकर विद्यार्थी कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में अपने कलम के तवस्सुत से हिस्सा लिया। आप उर्दू अखबार प्रताप के मुदीर थे। अशफाक, बिस्मिल और दूसरे इनकलाबियों से आपकी कुर्बत थी। काकोरी केस में फांसी की सज़ा के ऐलान के बाद आप इसी जुस्तजू में रहे कि सज़ा याफ्ता इनकलाबी इस सज़ा से बच जाएं। और अशफाक को फांसी की सज़ा हुई। आज़ादी के इस दीवाने को अब्दी नींद सुला दिया गया। लेकिन ये यकीन है कि उनको ये सज़ा बिला वजह और ज़बरदस्ती सुनाई गई। अशफाक की ये नींद हम हिंदुस्तानियों को नींद से बेदार कर देगी। साहब तारा है। अशफाकुल्लाह, गणेश भाई 19 दिसंबर को 2 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मिले। 19 तो आज ही है। वाह, अशफाक फांसी की सजा से बच गए। करीम, ए करीम, जल्द अज जल्द फूलों के हार का इंतजाम करो और फोटोग्राफर साहब से कहो कि फौरन मेरे साथ रेलवे स्टेशन जाने को तैयार हो जाएं। अशफाक जिंदा है और वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब गणेश शंकर विद्यार्थी स्टेशन पहुंचे और आपका जसद खाकी देखा तो फूलों का हार गले में डाला और रो पड़े। पूरा स्टेशन इनकलाब जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज रहा था। कुछ दिन बाद गणेश शंकर विद्यार्थी को उनका खत मौसूल हुआ। साहब, खत आया। क्या?
अशफाकुल्लाह। हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे जिस मजहब या फिरके के मानने वाले हों, मुल्क के काम में एक दूसरे का साथ दीजिए, बेकार आपस में झगड़ा ना कीजिए। रास्ते ख्वाह अलग अलग हों, लेकिन मकसद सबका एक है। सब मजहब और फिरके एक ही मकसद को हासिल करना चाहते हैं। फिर ये आपस के झगड़े क्यों? कहां गए वो लोग जिन्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं थी? आजादी का शैदाई जिसने अपनी सांसें कस्दन घोट लीं ताकि आने वाली नस्लें आजादी की खुली हवा में सांस ले सकें। आजादी तोहफा है उन लोगों का जिन्होंने जान की बाजी लगाई। अशफाकुल्लाह खां और उनकी जान की बाजी को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।